हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी अपडेट्स पर। आज की महत्वपूर्ण अपडेट उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएससी पिकअप भवन लखनऊ से है। यूपीएससी के अंतर्गत विज्ञापन संख्या 23 परीक्षा अवधि 16 सम्मिलित तकनीकी सेवा सामान्य चयन परीक्षा 2016 यानी कंबाइंड टेक्निकल की वैकेंसी के सापेक्ष 8 विभागों में 19 प्रकार के 248 रिक्त पदों के सापेक्ष लिखित परीक्षा स्कोर के आधार पर विभागवार, पदवार व श्रेणीवार चिन्हित कुल 3513 अभ्यर्थियों का अर्हता अभिलेख परीक्षण यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु परिणाम एवं कट ऑफ अंक आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था तथा अभ्यर्थियों को सूचित किया गया था कि अर्हता अभिलेख परीक्षण की तिथि के संबंध में सूचना पृथक से प्रकाशित की जाएगी। जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए थे उन सभी के लिए अब ड्यूटी शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तदुक्रम में अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु चिन्हित उक्त 3513 अभ्यर्थियों का अर्हता अभिलेख परीक्षण कार्यक्रम निम्नवत आयोजित किया जाना है। देखिए, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 5 अप्रैल 2024 से लेकर 23 अप्रैल 2024 के मध्य कंडक्ट किया जाएगा। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रत्येक दिन 2 पालियों में संपन्न होगा। पहली पाली सुबह 10 बजे से होगी तथा दूसरी पाली दोपहर के 1:30 बजे से होगी। प्रत्येक पाली में 160 अभ्यर्थी प्रतिभाग करेंगे। टोटल एक दिन में 320 कैंडिडेट्स का अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संपन्न किया जाएगा। आप सभी कैंडिडेट इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप सभी कैंडिडेट यूपीएससी यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के ऑफिस में आप 10 बजे से पहले ही वहाँ पहुँचना सुनिश्चित करें, ताकि जब आप वहाँ इंटर करें 10 बजे तक आप कक्ष में पहुँच जाए। क्योंकि जब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उस दौरान ये सुनिश्चित करना जरूरी था। हमने खुद वहाँ पे देखा था कि अगर आप 10 बजे वहाँ पहुँच जाते हैं तो उनके द्वारा बताए गए सभी इंस्ट्रक्शंस को आप समझ पाएंगे, जिससे आपके होने वाली त्रुटियों से आप बच सकेंगे। मान लीजिए कोई भी ऐसी त्रुटि ना हो आपसे जिससे भविष्य में आप इस वैकेंसी से वंचित हो जाए। तो इसलिए आप सभी कैंडिडेट इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी पहली पाली के कैंडिडेट्स हैं 10 बजे तक पहुँच जाए वहाँ पे। और देखिए 10 बजे से पहले पहुंचेंगे तभी आप ऑफिस के अंदर जहां आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल जारी किया होगा वहां पे जहां जिस रूम में वहां पे आपको 10 बजे तक पहुंच जाना है। और जो कि जिनका 1:30 बजे से है वे उससे पहले पहुंचे रहेंगे वहां पे आयोग में, तभी आप 1:30 बजे तक उस रूम में पहुंच पाएंगे। तो आप सभी लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और किसी कारणवश कोई भी कैंडिडेट इन डेट्स में नहीं पहुँच पाता है तो वे अपने जो भी आपका देखिए आपका कोई सॉलिड रीजन होना चाहिए, जैसे आपका उस दिन कोई एग्जाम होना चाहिए या कोई भी अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य हो जिसका साक्ष्य आप, जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी या कुछ भी ऐसा है, तो उसके साक्ष्य को यदि आप 23 अप्रैल 2024 की डेट में सुबह 11 बजे तक वहाँ पे अगर आप बता देते हैं आप 11-12 बजे तक, तभी आपका सेकंड पाली में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संपन्न किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। इसलिए यदि गलती से कोशिश करिए पहले किसी से छूटे नहीं। यदि किसी से कुछ भी छूटता है, यदि आपसे कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने में कोई कैंडिडेट्स रह जाता है तो 23 अप्रैल 2024 तक उनको नोटिस दे दें, आयोग में बता दें अपने एप्लीकेशन के और जो भी साक्ष्य हैं आपके। जैसे मान लीजिए आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी तो उसका सर्टिफिकेट लगा दें, आप वहाँ पे रिपोर्ट लगा दें, ताकि मेरे सर मेरी ये दिक्कत थी इसलिए मैं नहीं आ पाया था तो मेरा अब कंडक्ट करा लिया जाए, तभी आपका होगा। यदि आप कोई नोटिस नहीं देते हैं पूर्व नोटिस तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रह जाएगा। इसलिए कोई भी कैंडिडेट ऐसी त्रुटि ना करें। अब देखिए आगे देखते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु चिन्हित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर व अन्य 4 प्रपत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। संबंधित अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upssi.gov.in पर उपलब्ध लिंक पर क्लिक कर वांछित प्रविष्टियां अंकित करते हुए अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर व 4 प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ये चारों प्रपत्र यूपीएससी आयोग की कोई भी वैकेंसी हो उस सब में सिर्फ पोस्ट बदलते हैं। आपको जो भी आप प्रपत्र डाउनलोड करेंगे उसके अंदर सिर्फ आपका पोस्ट नेम चेंज होता है, बाकी सभी फॉर्म आपके जो 4 प्रपत्र हैं चारों प्रपत्र समान होते हैं। मैंने अपना वेरिफिकेशन कराया था, उससे संबंधित मैंने इस वीडियो के लिंक में आपको दे रखा है कि कैसे अपने 4 प्रपत्रों को फिल करना है। IT इंस्ट्रक्टर का है एक, यूपीएससी जेईई का भी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने प्रपत्रों को फिल कर सकते हैं। देखिए सिर्फ पोस्ट नेम आपका चेंज होता है, बाकी आपका पूरा परफॉर्मा सेम रहता है, सेम फिलअप करना होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंतर्गत आपके जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन होती हैं उसकी डिटेल्स होती हैं, इसी प्रकार आपकी सभी बेसिक डिटेल्स होती हैं। आगे देखते हैं, अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु अर्ह पाए गए समस्त अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि अर्हता अभिलेख परीक्षण से पूर्व समस्त शैक्षिक अभिलेखों, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों एवं आयु में शिथिलता के समर्थन हेतु प्रदान किए जाने वाले प्रमाण पत्रों, अभिलेखों का मूल प्रमाण पत्रों, अभिलेखों से मिलान व गहनता से परीक्षण किया जाएगा। अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी अपने समस्त शैक्षिक अभिलेखों, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, पत्र, आयु में शिथिलता समर्थन प्रमाण पत्र की मूल प्रतियों एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छाया प्रति व पासपोर्ट साइज की 2 रंगीन, देखिए यहाँ पे 2 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो लिखा गया है, लेकिन आपको कम से कम 4 लेके जाना है वहाँ पे। देखिए 2 तो आपके फॉर्म में लग जाएंगे और 2 आपको वहाँ सबमिट करना होगा, तो कम से कम आपको 4 फोटोग्राफ्स लेके जाने हैं वेरिफिकेशन लेटर में। चारों प्रपत्रों की मुद्रित प्रतियों में वांछित प्रविष्टियां अंकित कर निर्धारित तिथि तक समय अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु उपस्थित होना है। देखिए जो भी कैंडिडेट जिनके लिए भी ये जारी किया गया है वे सभी कैंडिडेट आपके लिए, जैसे जिस भी आप जो अपना प्रपत्र डाउनलोड करेंगे उसमें आपका डेट लिखा होगा किस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संपन्न किया जाना है, तो आप उस डेट पर अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग कौन
सा स्लॉट आपको दिया गया है फर्स्ट पाली में, सेकंड पाली में, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स, उनकी फोटोकॉपी, अपने प्रपत्रों को लेकर जाना है। कोशिश करें सभी कैंडिडेट अपने प्रपत्र 2 सेट में कम से कम निकालें, एक सेट भर के ले जाएं, दूसरा सेट वहाँ पे ले जाएं कि कोई भी त्रुटि होने पे आप उसको रिप्लेस कर सके पेज वाइज, वरना आपको वहाँ बहुत दिक्कत होती है, थोड़ा दूर पे है वहाँ पे फोटोकॉपी की दुकान या प्रिंटिंग, तो इसलिए आप अपने प्रपत्रों के कम से कम 2 सेट को जरूर रखें और अपने फोटोकॉपी सेट 2 रखें, डॉक्यूमेंट्स के प्रपत्रों को 2 रखेंगे तो आपको सुविधा रहेगी, एक घर से भर के ले जाए। फिर भी यदि आपसे वहाँ जैसे बताते हैं कि कोई भी चेंजिंग होता है, हालांकि कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, मैंने जो भी फिल किया था मैं आपको डिटेल में बता दिया है, मैंने उस वीडियो में, आप देख सकते हैं उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आप उसको फिल करके ले जाएंगे। और वहाँ पे आपको मान लीजिए कोई भी अगर आपसे कोई ओवर राइटिंग हो जाती है, कुछ भी कटिंग होती है, तो आप वहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं यदि आपके पास प्रपत्र का दूसरा सेट रहेगा। अगर नहीं रहेगा तो आप कहाँ से करेंगे, तो इसलिए आप पहले से ले जाए। अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु फोटोयुक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड इत्यादि की मूल प्रति एवं छाया प्रति अवश्य लेकर उपस्थित हों। अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि किसी उचित कारण से यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि, देखिए यहाँ पे क्लियर बताया गया है कि निर्धारित तिथि को अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु अनुपस्थित रहता है, यदि नहीं पहुँच पाता है, इसकी जानकारी लिखित रूप में अभ्यर्थियों द्वारा आयोग को दिनांक 23 अप्रैल 2024 मध्याह्न मतलब दोपहर 12 बजे तक दी जाती है। तो सक्षम स्तर से अनुमति के उपरांत उसे 23 अप्रैल 2024 को द्वितीय पाली में उपस्थित होने का अंतिम अवसर प्रदान किया जाएगा। यदि आपसे इनमें से किसी भी डेट में यदि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और आप नहीं पहुंच पाते हैं, तो उसका उचित कारण उसके संबंधित प्रपत्र को आपको वहाँ पे जो भी लेटर है, आप इसे मेडिकल है कुछ भी है, तो उसको आप सबमिट करेंगे, अपना एप्लीकेशन देंगे, तभी आपको 23 अप्रैल की द्वितीय पाली में आपको अवसर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। और इसके उपरांत आपको कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, ये आपका लास्ट चांस होगा। इसीलिए आप सभी कैंडिडेट जिनका भी इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लेटर आया है, प्रपत्र हैं, वे सभी कैंडिडेट अपने प्रपत्रों को अच्छे से डाउनलोड करें, उनको अच्छे से फिल करें, कोशिश करें कोई ओवर राइटिंग ना हो। प्रपत्रों कैसे भरना है उसको आप मेरी जो जैसा मैंने कराया था उसका मैंने वीडियो लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से देख लें कि कैसे फिल करना है, अच्छे से नीट एंड क्लीन करके आप अपना फिल करें। इसी प्रकार वैकेंसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल वैकेंसी अपडेट को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।